79 फ्रिजिडिटी से पीड़ित। रेनबो स्काई एंटरटेनमेंट सिटी नव्या के अपार्टमेंट से डायरेक्ट हाईवे से जाने की वजह से कार काफ़ी जल्दी रेनबो स्काई एंटरटेनमेंट सिटी पहुंच गई। उन्होंने आउटडोर प्लाजा के पास कार पार्क की और कार से बाहर निकल गए। जब वो तीनों एंटरटेनमेंट सिटी में इंटर हुए तो वहां पहले से ही काफ़ी पब्लिक मौजूद थी। नव्या ने एक्साइटेड होते हुए श्रव्या का हाथ खींचा और उसे एक शॉप में लेकर गई। इस करते हुए वो एंटरटेनमेंट सिटी के लगभग सभी शॉप्स में जाने लगी, जबकि रूहान उनके पीछे के असिस्टेंट की तरह उनके बाइग्ज़ा को पकड़कर उनके साथ रहने की पूरी कोशिश कर रहा था। टिपिकल हस्बैंड जैसी हालत हो गई थी। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। वो लोग ज्वेलरी सिटी जाने से पहले मैरिज के कपड़ों के ब्यूटिक का जायजा भी लिया। नव्या का नेचर काफ़ी इम्पेशेंट टाइप का था। वो जब भी किसी चीज़ के बारे में सोचती थी तो उसे तुरंत वो काम करना होता था। एग्जाम्पल के लिए रिंग सिलेक्ट करना। नव्या को याद आया कि उसे रिंग सिलेक्ट करनी है, तो वो उन दोनों को लेकर ज्वेलरी सिटी की तरफ आ गई। नव्या की आंखें डायमंड रिंग से भरी सेल्फ को देखकर चमक उठी थी। जब श्रव्या ने नव्या की चमकती आंखों को और उसके खुशी से भरे एक्सप्रेशन देखे तो उसको इस बात का एहसास हुआ कि काफ़ी लड़कियां होती है जो डायमंड को देखकर खुश हो जाती है, और ये सच था। शायद उस डायमंड की चमक के पीछे हर लड़की के वो प्रिंसेस वाले सपने छिपे होते हैं, और इसमें उसकी एक झलक होती है जिसे हर लड़की ढूंढने की कोशिश करती है। ये कैसा है? और ये श्रव्या, क्या ये बहुत खूबसूरत नहीं लग रहा है? जैसे कि श्रव्या देख रही थी कि उसकी फ्रेंड कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, नव्या ने तुरंत उसे अपनी पहनी हुई रिंग को दिखाया। इसमें राउंड में हॉट शेप की पंखुड़ी का डिज़ाइन बना हुआ था और वो रिंग नव्या के हाथों में बहुत अच्छी लग रही थी। श्रव्या ने कुछ पल उसके हाथ को देखा और फिर सिर हिलाया। ये बहुत ही अच्छी लग रही है, जब तक ये तुम्हें पसंद है। नवी, तुम पर ये सभी बहुत अच्छी लगती है। तुम्हें इसमें से कौन सी सबसे ज़्यादा पसंद है? रूहान ने नव्या को और भी बहुत सारी डायमंड रिंग दिखाई और बहुत ही सॉफ्ट आवाज में पूछा। श्रवू, मुझे कौन सी लेनी चाहिए? अरे मुझे तुम्हारी रिंग देखने दो। नव्या ने श्रव्या का हाथ पका और जब उसने उसके हाथ में पहनी अंगूठी देखी तो उसकी आंखें चमक उठी। ये बाकी चमकीली डायमंड रिंग की तरह अट्रैक्टिव नहीं था, फिर भी बहुत अजीब तरह से ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ख़ास करके ये काफ़ी लो प्रोफाइल और खूबसूरत थी। तुमने ये कहाँ से खरीदी है? ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। नव्या सच में आश्चर्यचकित थी। श्रव्या एक पल के लिए चौंक गई, फिर उसने अपने हाथ की रिंग को एक नज़र देखा और एम्ब्रेस होते हुए अपना हाथ वापस खींच लिया। और फिर मुस्कुराकर कहा, तुम बस इस रिंग को चूज़ कर लो। और ये रिंग मेरे हस्बैंड ने मुझे दी है, इसलिए मुझे इसके बारे के ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है। नव्या ने अपना सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र रिंग की प्राइस पर गई तो वो थोड़ा घबरा गई। वो रूहान की तरफ मुड़ी और झिझकते हुए कहा, ये बहुत ही महंगी है। तो क्या हुआ? एंगेजमेंट लाइफ में सिर्फ एक बार होती है। जब तक तुम्हें ये पसंद है, तब तक कोई भी प्राइस ठीक है। रूहान मुस्कुराया, फिर उसने अपनी पॉकेट से एक कार्ड निकला और सेल्स गर्ल को दे दिया और उससे कहा, हम ये रिंग लेना चाहेंगे। प्लीज़ इसे हमारे लिए पैक करवा कर बिलिंग करवा दीजिए। श्योर सर। सेल्स गर्ल ने चेहरे पर बड़ी मुस्कान लिए रूहान के हाथ से वो कार्ड एक्सेप्ट कर लिया। श्रव्या ने उस सेल्स गर्ल की तरफ एक ब्लैक कार्ड पास किया, जिसके ऊपर गोल्डन डेकोरेशन था। इसे चेक करो कि हमें कितना डिस्काउंट मिलेगा। ये वही कार्ड था जो युवान ने उसे दिया था, सनशाइन वर्ल्ड के सभी प्लेस का ऑल एक्सेस पास। नव्या के चेहरे पर आश्चर्य से भरी मुस्कुराहट आ गई। मैं तो लगभग भूल ही गई थी कि तुम सनशाइन वर्ल्ड की टॉप ऑफिशियल हो। हाँ, क्या अब हम कभी भी तुम्हारा फ़ायदा उठा सकते हैं? जब तुम उठाना चाहो, फ़ायदा उठा सकती हो तो क्यों नहीं? श्रव्या मुस्कुराई। उसने फिर सेल्स गर्ल को सब कुछ समझाया, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था, वो शायद नई थी। बस कार्ड पर लिखा नंबर इंटर करो और डिस्काउंट सामने शो होने लगेगा। श्रव्या की बात सुनने के बाद सेल्स गर्ल ने इसे ट्राई करने के लिए उसका कार्ड ले लिया। नंबर इंटर करते ही वहाँ डिस्काउंट शो हुआ और वो लोग पेमेंट करके निकल गए।
जब वो लोग ज्वेलरी सिटी से बाहर निकले तो आसमान में हल्का सा अंधेरा छा गया था और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। शाम के तकरीबन 6 बज रहे थे, लेकिन ऐसे मौसम की वजह से आसमान में पहले से ही अंधेरा हो चुका था। विराज ज्वेलरी सिटी के एंट्री गेट पर श्रव्या का वेट कर रहा था। जब उसने श्रव्या को देखा तो वो तुरंत उसके पास आ गया। मैडम। विराज ने फिर नव्या और रूहान को भी ग्रीट किया। फिर उसने श्रव्या से कहा, बॉस ने मुझसे आपकी लेने आने के लिए कहा था। पहले ही उन्हें थोड़ी देर हो गई है और उन्हें फिक्र थी कि आप लोगों को ज़्यादा वेट ना करना पड़े। क्या उनका प्लेन लैंड हो गया है? जब श्रव्या ने रूहान की तरफ नज़र की तो उसकी भौहें ऊपर उठ गई, क्योंकि उसके पास इस टाइम बहुत सारे बाइग्स थे। विराज जल्दी से रूहान के पास गया और उससे बैग लेकर पीछे खड़े अपने असिस्टेंट को दे दिए और फिर मुस्कुराते हुए श्रव्या की तरफ देखा। सुमित ने मुझे कॉल किया था और कहा कि वो लोग जल्दी ही पहुंच जाएंगे, लेकिन बॉस के फ़ोन का चार्जिंग खत्म हो गया है। वो शायद आज सुबह अपना फ़ोन चार्ज करना भूल गए थे। श्रव्या ने सिर हिलाया, फिर पीछे मुड़कर देखा और स्तब्ध खड़ी नव्या की तरफ देखने लगी। चले, वैसे भी काफ़ी शॉपिंग हो गई है। हम पहले वहाँ जाएंगे, वो जल्दी ही वहाँ आ जाएंगे। फिर हम रात का डिनर करेंगे। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों के पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन तुम लोगों को आंसर बाद में मिलेगा, जब तुम उसे मिलोगे। फिर वो तेजी से आगे की तरफ चलने लगी। नव्या ने अपने सवालों को अपने तक रखा, फिर रूहान की तरफ देखा जो कन्फ्यूजन में उसकी तरफ देख रहा था। दोनों ने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारा किया और श्रव्या के साथ होने के लिए जल्दी से चलने लगे। रेनबो स्काई एंटरटेनमेंट सिटी की अंडर आने वाले प्रोजेक्ट्स में से एक, रेनबो स्काई होटल, सभी प्रोजेक्ट में सबसे पहले कंप्लीट हुआ था। लंबी वॉक के बाद श्रव्या के बाद जब नव्या ने होटल में इंटर हुए तो वो होटल की इंटीरियर डेकोरेशन से काफ़ी इम्प्रेस हुए थी। श्रव्या, मुझे सच में लगता है कि सनसाइन वर्ल्ड कॉरपोरेशन बहुत ही अमेजिंग है। सच में, इसके सभी प्रोजेक्ट बेहतरीन होते हैं। ओह, मैंने सुना है कि सनसाइन वर्ल्ड के नए चेयरमैन ने बिजनेस को पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है। हमें सनसाइन वर्ल्ड की इनर गॉसिप के बारे में बताओ। क्या वो गॉड लाइक दिखने वाले मिस्टर मेहरा सच में फ्रिडिसिटी से पीड़ित है? नव्या ने अपनी आवाज को धीमा किया और श्रव्या के कान के पास जाकर पूछा। नव्या के शब्दों को सुनकर श्रव्या ने अपने कदम रोक दिए। उसने अचानक से आश्चर्य से नव्या की तरफ देखा। तुमने कहा कि कौन फ्रिडिसिटी से पीड़ित है? सनसाइन वर्ल्ड के फेमस नए चेयरमैन मिस्टर मेहरा। क्या तुम नहीं जानती? नव्या अपने एक्साइटमेंट की वजह से अपनी आवाज ऊंची होने से रोक नहीं पाई और उसने नौटंकी करते हुए अपनी आंखें बड़ी करते हुए श्रव्या की तरफ देखा। अब मुझे ये मत कहना कि तुम सच में इस बारे में नहीं जानती हो। मीडिया और न्यूज़पेपर सभी में इस बारे में चर्चा होती रहती है, लेकिन तुम सच में इस बारे में नहीं जानती हो। एक फ्रीलांसर डिजाइनर के रूप में नव्या अक्सर फैशन मैगजीन और बाकी मैगजीन देखती है और उसे कंट्री में होने वाली गपशप के बारे में काफ़ी जानकारी होती थी। ये कैसे पॉसिबल है? श्रव्या ने आश्चर्य से नव्या की तरफ देखा। उसका दिमाग काम करना बंद हो गया था कि क्या सच में युवान फ्रिजिडिटी से पीड़ित था। मिस्टर मेहरा के स्टेट्स के किसी भी व्यक्ति के लिए पब्लिक फंक्शन से दूर रहना, काफ़ी ज़्यादा लो प्रोफाइल रहना और किसी भी लड़की का उनके आसपास नहीं दिखना, क्या उनका ये बिहेव काफ़ी क्लियर नहीं है? मैं तुम्हें बता रही हूँ, किसी ने उन्हें सिर्फ इसलिए हंगामा करते हुए देखा था क्योंकि एक लड़की ने गलती से उनके हाथ को छू लिया था और वो लड़की काफ़ी रेप्यूटेड फैमिली से थी। नव्या ने ध्यान से कहा। वो सब सिर्फ रिपोर्टर द्वारा फैलाई गई गॉसिप है। वो ऐसे नहीं होंगे। श्रव्या अभी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नव्या ने उसे बीच में रोक दिया। तुम्हें इस बात पर अभी भरोसा नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मिस्टर मेहरा को पक्का किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, उनके लेवल के लोगों के पास न आमतौर पर अपने खुद के बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट होते हैं। युवान मेहरा नहीं हो। श्रव्या अभी कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, किसी के खांसने की आवाज़ सुनाई दी। खांसी। विराज को काफ़ी खांसी आ रही थी। ये नव्या की बात के शोक की वजह से था। ये देखकर कि विराज ने उनकी सारी बात सुनी थी, श्रव्या स्तब्ध रह गई।
उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अजीब हो गए और उसने अपनी बात बीच में ही रोक दी। आखिर में उसने गहरी सांस ली और इस बात को इग्नोर कर आगे चलने वाली थी कि पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी। मैं क्या नहीं। https://pocketnovel.onalink.me/ciso/558f4b। 80 नव्या का इमोशनल होना। मैं क्या नहीं हो सकता। युवान की गहरी आवाज़ एको हो रही थी। उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक थी और वो सुनते ही सब अपनी जगह रुक गए और आवाज़ जिस तरफ आई थी उस तरफ अपना ध्यान कर दिया। सब ने युवान को आते हुए देखा, जिसने इस वक्त कैजुअल ग्रे सूट पहना हुआ था और उसकी खूबसूरत सी आंखें आसमान के सितारे की तरह चमक रही थी और एक चारों ओर काफ़ी स्ट्रांग और डोमिनेटिंग ऑरा बिखरा हुआ था। नव्या जो हैंडसम लड़कों को देखकर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती थी, वो भी विवान की एक झलक देखकर हैरान हो गई थी। फ्रीज होकर एक पल के लिए उसकी आंखें भी चौंधिया गई। युवान के पीछे सुमित और कुछ लोग ब्लैक सूट पहने हुए थे और वो धीरे धीरे चलते हुए उनकी तरफ आ रहे थे। जब उन लोगों ने विराज को देखा तो उन सभी ने उसे ग्रीट किया। मैं सही टाइम पर आया हूँ ना। युवान ठीक श्रव्या के सामने आकर खड़ा हो गया था। श्रव्या ने अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और फिर उसने मुड़कर नव्या और रूहान की तरफ देखा, जो अभी भी युवान को देखकर स्तब्ध खड़े थे। श्रव्या ने नव्या और रूहान से युवान को इंट्रोड्यूस करवाया। ये नव्या है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, और ये रूहान है। ये दोनों मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। और नवी, रूहान, ये वही है जिसके के बारे में तुम दोनों जानने के लिए बेताब थे। फिर उसने चेहरे पर एक खूबसूरत स्माइल के साथ युवान की तरफ देखा। श्रव्या की स्माइल को देखकर युवान के चेहरे के एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो गए। फिर उसने नव्या और रूहान की तरफ देखकर हल्के से अपना सिर हिलाया। हेलो, आई एम युवान मेहरा। युवान मेहरा, मिस्टर मेहरा। नव्या और रूहान दोनों एक बार फिर से चौंक गए जब उन्होंने युवान का नाम सुना। कंट्री में किसी के भी लिए युवान मेहरा का नाम अनजान नहीं होगा। उन्होंने अविश्वास से श्रव्या की तरफ देखा, फिर वापस से युवान को अच्छी तरह से देखा। श्रव्या, तुम मुझसे मजाक कर रही हो, जिससे तुम्हारी शादी हुए है। क्या वो मिस्टर मेहरा है? नव्या को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था और उसने पलटकर रूहान की तरफ देखा तो वो भी आश्चर्यचकित खड़ा था। जब श्रव्या ने उनका रिएक्शन देखा तो वो मुस्कुरा दी। फिर युवान की तरफ एक नज़र देखकर उसने नव्या और रूहान की तरफ देखकर अपना सिर हिला दिया। तुम दोनों ने उसके बारे में सुना ही होगा। हेलो, मिस्टर मेहरा। रूहान वापस होश में आया और उसने जल्दी से उसको ग्रीट किया। युवान ने शालीनता से अपना सिर हिलाया और कहा, चलो अंदर बैठकर बात करते हैं। नव्या, रूहान, चलो अंदर चलते हैं। कब से यहाँ से वहाँ घूमने के बाद मुझे भूख लग रही है। श्रव्या के ये कहने के बाद वो लोग होटल स्यूट के रूम नंबर 808 में चले गए। ये एक लग्जरियस रूम था। यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी शानदार था और ये हाई क्लास इंटीरियर वाला वीआईपी रूम था। ये एक बेहतरीन रूम था। उनके वहाँ बैठे के कुछ पल बाद ही वेटर उनके लिए स्टॉट की डिशेस को सर्व करने लगे। श्रवू, मुझे अभी भी ये सब कुछ अनरियल महसूस हो रहा है। क्या तुम श्योर हो कि मैं कोई सपना नहीं देख रही हूँ? तुम मिस्टर मेहरा से कब से कांटेक्ट में थी? नव्या की नज़रें बार बार युवान और फिर श्रव्या के बीच में घूम रही थी। फिर उसने श्रव्या से धीरे से पूछा, नवी, ये बिल्कुल सच है। तुम अभी जो देख रही हो उस पर डाउट मत करो। मैंने सचमुच उनसे शादी कर ली है और कुछ दिन पहले हम एक दूसरे की फैमिली से भी मिल चुके हैं। जब श्रव्या ने नव्या का एम्बेरेस होता चेहरा देखा तो वो हंस पड़ी। वो अच्छे से जानती थी कि नव्या को इतनी एम्ब्रेस थी। आमतौर पर बेबाक ऐसी नव्या को एम्ब्रेस होते देखना काफ़ी फनी था। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने जो अभी अभी कहा था वो उन्होंने सुन लिया होगा? नव्या ने धीरे से बुदबुदाते हुए पूछा और युवान पर एक नज़र डाली जो इस वक्त अपने हाथ वेट नेपकिन से पहुँच रहा था। नव्या को थोड़ी असहजता महसूस हो रही थी। श्रवू, क्या मैंने तुम्हें एम्ब्रेस किया था? उसकी आवाज़ में बेचैनी थी। लेकिन श्रव्या उसको इस तरह देखकर फिर एक बार हंसने लगी। आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं?
आप इसे हमारे साथ भी शेयर करो, जिससे हम भी आपके साथ हंसने में शामिल हो। जब युवान ने श्रव्या के हंसने की आवाज़ सुनी तो वो उनकी तरफ पलट गया। उसने एक और वेट नेपकिन लिया और श्रव्या की तरफ पास कर दिया। हमें ये बात फनी लग सकती है, लेकिन हो सकता है कि तुम इस बात से नाराज हो जाओ। इसलिए हमने इस बारे में तुम्हें नहीं बताने का फैसला लिया है। श्रव्या ने उसके हाथ से वेट नेपकिन लेते हुए जवाब दिया। जैसे ही युवान ने ये सुना तो उसकी आंखें थोड़ी चमक गई। उसने अपनी भौहें ऊपर उठाई और उसने चुपचाप श्रव्या की तरफ देखा। अब तुमने मेरे बारे में क्या बकवास कहा है? श्रव्या ने कंधे उचका दिए और एक सिक्रेटिव मुस्कान के साथ मासूमियत से उसकी तरफ देखा। युवान ने जब श्रव्या के इस अंदाज को देखा तो वो एक पल के लिए उसने खोसा गया, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को नॉर्मल कर लिया और आगे कुछ नहीं पूछा। इसके बजाय उसने सबके लिए वाइन के ग्लास भरने लगा। रूहान और नव्या तो युवान के द्वारा वाइन सर्व किए जाने से थोड़े अभिभूत महसूस कर रहे थे। कुछ ही समय में वो पूरी तरह से युवान के चार्म से इम्प्रेस हो गए थे। खासकर के जिस तरह से वो श्रव्या के प्रति जितना केयरिंग था, उससे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो दिखावा कर रहा था। तुम दोनों श्रव्या के फ्रेंड्स हो, इस वजह से तुम मेरे भी फ्रेंड हुए। इतने सालों तक तुम दोनों ने इस इडियट की केयर की है, उसके लिए थैंक यू। युवान ने एलिगेंट तरीके से अपना वाइन का ग्लास उठाया। उसकी गहरी आवाज़ मैग्नेटिक लग रही थी। युवान कुछ ही पल में ये आसानी से बता सकता था कि नव्या और रूहान श्रव्या के लिए काफ़ी लॉयल फ्रेंड्स है। नव्या और रूहान ने भी जल्दी से अपने अपने वाइन के ग्लास उठाए। यू आर मोस्ट वेलकम मिस्टर मेहरा। श्रव्या हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है, इसीलिए ये नॉर्मल है कि हम उसकी फिक्र और केयर करते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस्टर मेहरा की शादी श्रवू से हो जाएगी, लेकिन अब जब मैं आप दोनों को साथ में देखती हूँ तो आप दोनों मेड फॉर ईच अदर है। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। मैं बस उम्मीद करती हूँ कि आप श्रव्या के साथ हमेशा अच्छा बिहेव करेंगे मिस्टर मेहरा। वो सच में थोड़ी इमोशनफुल है। हालांकि वो हमेशा बाहर से सख्त और जिद्दी दिखती है, लेकिन वो अंदर से उतनी ही सॉफ्ट हार्टेड है। जब वो छोटी थी तो सब उसे आसानी से धमकाते चले जाते थे, तो प्लीज़ आप उसको प्रोटेक्ट करना क्योंकि आपने उसे शादी की है। असर और हट मत होने देना। किसी भी हालात में प्लीज़ उसे खुश रखना। उस चुड़ैल से बेहतर लाइफ। नव्या ने जब एक बार बोलना शुरू किया तो वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। नव्या ने जब युवान और श्रव्या को एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते देखा तो उसका दिल सॉफ्ट हो गया। वो अचानक रोने लगी और भावुक होकर बोलने लगी, लेकिन वो आगे बोल नहीं पा रही थी। रूहान ने हल्के हाथों से उसकी पीठ को सहलाया, जिससे वो जल्दी नॉर्मल हो गई। नव्या जल्दी से नॉर्मल होकर मुस्कुरा दी। उस पल अचानक काफ़ी रिलैक्स फील हुआ। उसके माइंड में हमेशा श्रव्या की फिक्र लगी रहती थी कि वो सही से होगी या नहीं, उसकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा होगा। लेकिन आज से वो उसके प्रति रिलैक्स हो सकती है कि कोई है उसकी केयर करने के लिए। बिल्कुल, और फ्यूचर में मुझे उसकी केयर और फिक्र करने दीजिए, युवान ने मुस्कुराते हुए वादा किया। जब श्रव्या ने युवान के शब्दों को सुना तो उसका दिल में वार्मनेस महसूस हुए। जब उसने पलटकर युवान की तरफ देखा तो उसने देखा कि वो गहरी नज़रों से उसकी तरफ ही देख रहा था। जिस तरह से युवान उसकी तरफ देख रहा था, श्रव्या एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और उसके दिल की धड़कनें पूरी रफ्तार से दौड़ने लगी थी। उसने जल्दी से अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर दी। नवी, रूहान, हमेशा मेरा साथ देने के लिए थैंक यू। तुम दोनों सच में मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, इसलिए तुम दोनों को भी खुश रहना होगा। श्रव्या ने उन दोनों का इस लाइफ में और पिछली लाइफ में उसका साथ देने के लिए आभार व्यक्त करते हुए अपना वाइन का ग्लास उठाया। श्रव्या दिल से चाहती थी कि उसकी तरह नव्या और रूहान भी एक साथ खुश रहे। वैसे भी इस लाइफ में उनकी शादी होने वाली है, तो वो दोनों साथ में खुश रहेंगे। https://pocketnovel.onlink.me/ciso/7 से गाठला।